नमस्कार दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा सिलेक्शन पोस्ट के पदों पर विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 5369। आवेदन करने के लिए आवेदक के पास हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक की डिग्री होना ज़रूरी है। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 मार्च 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 195। पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके सभी युवा इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अप्रैल 2023। इच्छुक अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट asrb.org.in पर विजिट कर सकते हैं। NATS द्वारा डिप्लोमा अप्रेंटिस के पदों पर 210 भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदक को इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री का होना ज़रूरी है। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 25 मार्च 2023। अभ्यर्थी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट portal.mhrdnets.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड द्वारा एयरक्राफ्ट तकनीशियन और तकनीशियन के पद पर 325 भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए ITI और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना रखा गया है। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। तकनीशियन के पद पर इंटरव्यू के लिए तिथि है 31 मार्च 2023, तो वहीं एयरक्राफ्ट तकनीशियन के लिए तिथि 11 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई है। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट AIASL.in पर विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा साइंटिस्ट बी, अपर डिवीज़न क्लर्क और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 163। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा और डिग्री का होना ज़रूरी है। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cpcb.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश द्वारा लॉ ऑफिसर, स्टेनोग्राफर और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 345। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 मार्च 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट amsrishikesh.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और रजिस्ट्रार के पदों पर 205 भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 मार्च 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट hnbgu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। अगली विज्ञप्ति इंडियन एयरफोर्स द्वारा जारी की गई है, जहां अग्निवीर वायु के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 मार्च 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर विजिट कर सकते हैं। REC लिमिटेड द्वारा जनरल मैनेजर, चीफ मैनेजर, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और अन्य पदों पर विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 62। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए IT, CA, BE निर्धारित की गई है।
आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 अप्रैल 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट recindia.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा कंप्यूटर प्रोग्रामर, मार्केटिंग ऑफिसर और अन्य पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 638। उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में परास्नातक का होना जरूरी है। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 9 अप्रैल 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट eg.apexbank.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियां। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं। मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।